हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा वाइब्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 19 ऑफ ड्रामा इंटेंस लव। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सुजन बे उस कंपनी के ओनर से बात कर रही होती है, जहाँ पर ओनर ये विश करता है कि तुम पब्लिकली एक कॉन्फ्रेंस में ये कह दो कि तुम और डॉक्टर साहब एक दूसरे से रिलेशनशिप में नहीं हो। जिस पर वो कहती है कि डॉक्टर साहब मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है और मैं अपनी पर्सनल लाइफ पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहती, और वो वहाँ पर गुस्से से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जेतोंग उस प्रोड्यूसर से बात कर रही होती है, जो कि ड्रामा जिस पर सुजिन बे एज अ लीड काम करने वाली होती है उसका प्रोड्यूसर होता है। वहाँ पर वो प्रोड्यूसर कहता है क्यों ना मैं तुम्हें एज अ मेन लीड ले लूँ, जिस पर जेतोंग कहती है कि आप तो सुजिन बे को लेने वाले थे ना, मैं ये नहीं चाहती, मैं अपनी सीनियर का ड्रामा नहीं छीन सकती उनसे। जिसके सुनकर वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी साफ दिल हो, लेकिन फिर भी जो इस वक्त उसके हालात हैं मुझे नहीं लगता कि वो हमारे ड्रामे के लिए अच्छा होगा। और जहाँ तक बात रही उस डॉक्टर जाओ की जिसके साथ वो रिलेशन पे है, जिसे सुनकर जेतोंग एक्टिंग करते हुए कहती है रिलेशन में, अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि वो दोनों फियांसे। जिसे सुनकर वो प्रोड्यूसर और भी गुस्से में आ जाता है। वो कहता है वो दोनों फियांसे हैं। अरे यार, अच्छा हुआ मैंने तुम्हें मेन लीड चूज़ कर लिया, अब से तुम ही हमारे उस ड्रामे की मेन लीड बनोगी, कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार रहना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जिनबे के साथ गाड़ी में जा रही होती है, जहाँ पर वूडे कहती है कि तुम सच में डॉक्टर साहब को लेकर सीरियस हो, नहीं तो तुम ऐसी बात कभी भी नहीं करती। और वो कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगी इसमें, लेकिन तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम अपने करियर के ऊपर उसे रख रही हो। जिस पर वो कहती है कि अगर मुझे करियर और जाओ में से किसी एक को चुनना होगा तो मैं बेशक डॉक्टर जाओ को ही चुनूंगी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यिंग एक लेटर लिखती है, जिसमें वो जैवे से माफ़ी मांगती है कि उसने तुमसे झूठ बोला है कि वो प्रो प्लेयर है जिसे वो इतना पसंद करता है। और उसके बाद वो कहती है कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। और जब वो उसे देने वो जाती है, वहाँ पर जैवे उसे अपना कुछ काम बता देता है, तो वो वहाँ से बिना उसे वो लेटर दिए ही चली जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वूडे डॉक्टर साहब से कॉल करती है और उनसे कुछ बात करती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैवे को जिंग आकर कहती है कि आप जिस आदमी से बात करना चाहते हैं मैंने उनसे आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी है, अब आप जा सकते हैं। और उसके बाद वो आदमी कोई और नहीं मिस्टर यू ही होते हैं, जो कि उस वेबसाइट के ओनर होते हैं, जिन्हें सुजन बे के कारण काफ़ी लॉस झेलना पड़ रहा था। और वो कहता है कि अगर आप चाहते हैं तो मैं सुजन बे की जगह मैं आपका स्पोक्स पर्सन बन जाऊँगा। जिस पर वो अपनी इच्छा जाहिर करते कहते हैं कि आपके अकेले बनने से कुछ नहीं होगा, क्यों ना आप जेतोंग को भी अपने साथ ले लें, उसकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है और आप दोनों के कारण मेरे जो लॉस हुआ है वो सारा कवर अप हो जाएगा। और इसे सुनकर जिंग गुस्से में आती हुई उसे कहती है कि आप ऐसा मत कीजिए, ये अपने फ़ायदे की बात कर रहा है और जानबूझकर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। जिस पर जो हमारा जैवे है वो कहता है कि रहने दो, और वो उसे हाँ कर देता है इस डील को लेकर। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कार में जाते हुए जिंग उससे पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको क्या लगता है आपकी कोई कीमत ही नहीं है जो आप फ्री में उस बात के मान गए। जिस पर जैवे कहता है कि ऐसी बात नहीं है। वो कहती है कि आप सच में सुजन बे से इतना प्यार करते हैं, और वो इस बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो और कहीं नहीं जेतोंग से मिलने जाता है और उसे एक डिनर ऑफर करता है, जहाँ पर वो उसे अपनी सारी दिल की बातें कह देता है कि असल में वो सुजन बे से पसंद करता था, लेकिन सुजन बे ने उसे इनकार कर दिया डॉक्टर जाओ की वजह से। और अब वो सिर्फ इतना चाहता है कि वो उसे एक दोस्त की तरह प्रोटेक्ट कर सके जितना वो कर सकता है। इसके लिए ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा अगर ये और जेतोंग एक साथ उस कंपनी के स्पोक्स पर्सन बन जाए। जिसे सुनकर जेतोंग काफ़ी गुस्से में आती है और जेलस हो जाती है कि तुम आज मुझे अगर डिनर पर लाई हो तो सिर्फ सुजन बे की वजह से, तुम्हें मेरी फीलिंग्स की बिल्कुल कदर नहीं है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिंग काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है जैवे को ये मैसेज करने के लिए कि अब से मैं आप काम पर नहीं आऊँगी। वो उसे सच्चाई जानकर काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि असल में जैवे ही था जो कि सुजन बे को पसंद करता था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जेतोंग भी काफ़ी ज़्यादा सैड होती है। उसने जैवे की सभी बातें रिकॉर्ड कर ली होती है अपने फ़ोन में, और उन्हें सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा सैड होती है।
उसके बारे में दिखाया जाता है कि सूजन बेह जब आती है, सूजन बेह काफ़ी गुस्से में होती है कि वुडे ने डॉक्टर ज़ाओ को सब कुछ सच सच बता दिया होता है कि सूजन बेह अपना करियर छोड़ रही है सिर्फ डॉक्टर ज़ाओ की वजह से। जहाँ पर डॉक्टर ज़ाओ से सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि वो गलत नहीं कह रही, तुम्हें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, तो मेरी वजह से अपना करियर ख़राब नहीं कर सकती। जिस पर सूजन बेह कहती है कि लेकिन इससे आपकी इमेज पर काफ़ी ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और वो कहता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम अपने करियर को कंटिन्यू करोगी और हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करेंगे। जिस पर खुश होते हुए सूजन बेह कहती है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आपके जैसा पति मिला। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड कर ली जाती है और सभी काफ़ी अलग अलग रिपोर्टर्स वहाँ पर आए होते हैं कंपनी से, और सभी को वेलकम करते हुए वुडे कहती है कि अब आप सूजन बेह से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो सूजन बेह से ये पूछा जाता है कि जिस आदमी के साथ आप बैठी हैं वो कौन है और आपका इनसे क्या रिश्ता है। जिस पर जो सूजन बेह है वो सच बताते हुए कह देती है कि ये और कोई नहीं डॉक्टर ज़ाओ है, एक डॉक्टर जो कि माल के और इलाज के माहिर हैं। इनके जैसा कोई सर्जन नहीं हो सकता और मैं इनसे पहली बार हॉस्पिटल में मिली थी और मैं इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि ये मेरे फियांसे हैं। जिसको सुनकर सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि सूजन बेह रिलेशनशिप में हैं और उनकी ये सच्चाई जानकर सभी क्लैपिंग करने लगते हैं, जिसे देखकर वुडे भी हैरान हो जाती है। लेकिन ये सब कुछ लाइव टीवी पर जो हमारा जैव है वो देख रहा होता है और वो काफ़ी हार्ट ब्रोकन फील करता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि सूजन बेह वुडे के घर जाती है डॉक्टर ज़ाओ के साथ और वहाँ पर डॉक्टर ज़ाओ और डॉक्टर शाओ एक साथ खाना बनाते हैं उन दोनों के लिए। और ये सब मोमेंट इतना स्वीट होता है कि तभी वुडे के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिस पर वो पूछती है कि क्या हुआ है। तो उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें कि और कुछ नहीं, जैवे ने जो बातें सूजन बेह के लिए कही होती हैं कि मैं उसे पसंद करता हूँ और उसने मुझे इनकार कर दिया, वो वायरल हो गई होती हैं। जिसे सुनकर सूजन बेह काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और डॉक्टर ज़ाओ को एक्सप्लेन करने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, हाँ इसने मुझे प्रपोज़ किया था लेकिन मैंने उसे ना कर दी थी। जिस पर डॉक्टर ज़ाओ कहते हैं कि तुम्हें मुझे ये सब बातें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम सही हो। और वुडे कहते हैं कि कोई बात नहीं डॉक्टर ज़ाओ, तुम्हें ट्रस्ट करते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैवे ज़ीतोंग से मिलने जाता है और वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर ज़ीतोंग कहती है कि मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ सच्चाई बाहर लाई, तुमने उस सूजन बेह के लिए मेरे आगे भीख मांगी, अरे हद होती है, तुमने मेरी फीलिंग्स बिल्कुल कदर नहीं की कि मुझे क्या फ़ील होगा कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ लेकिन तुम फिर भी उसकी तरफ जा रहे हो। जिसे देखकर जैवे है वो वहाँ से चला जाता है और ज़ीतोंग रोने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सूजन बेह और डॉक्टर ज़ाओ अपने घर वापस जा रहे होते हैं कि उसे वक्त जैवे का उसे कॉल आता है। जैवे से कहता है कि तुम टेंशन मत लेना सूजन बेह, मैं खुद इस मैटर को सॉर्ट आउट करूँगा। जिस पर सूजन बेह घबराती हुई कहती है कि पता नहीं अब ये क्या करेगा, कहीं ये कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा ले। जिस पर डॉक्टर ज़ाओ कहते हैं कि मुझे इतना तो विश्वास है कि ये तुम्हें कोई हार्म नहीं करेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैवे ने लाइव की होती है जहाँ पर वो सच में सब बातें लोगों के सामने कह देता है कि मैं इन बेह को पसंद करता था लेकिन सूजन बेह ने मुझे ना कर दी डॉक्टर ज़ाओ की वजह से। ये सब बातें सच हैं लेकिन जो रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं वो तो आधी झूठी है, मैनिपुलेट किया हुआ है। हाँ ये भी बात सच है कि कंपनी के द्वारा हम दोनों के रिलेशनशिप में आने के र्यूमर्स फैलाए गए थे और ये सब बातें सुनकर सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। उस कंपनी का एजेंट, ज़ीतोंग, जिनिंग, सूजन बेह, डॉक्टर ज़ाओ सभी हैरान हो जाते हैं कि उसने ऐसा क्यों कह दिया और इससे उसके करियर पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सूजन बेह डॉक्टर ज़ाओ के पास गले लगकर आराम से सो जाती है और डॉक्टर ज़ाओ उसे कमरे में छोड़ने चले जाते हैं। फिर बाहर आकर डॉक्टर ज़ाओ ज़ीतोंग को इन्वेस्टिगेट करने शुरू करते हैं कि आखिर में ये है क्या और ये चाहती क्या है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एकदम से आराम में सपना आने के कारण उसकी सूजन बेह उठ जाती है तो डॉक्टर ज़ाओ उसके पास जाते हैं और उसे शांत करते हुए कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें बाहर चलता हूँ, और दोनों एक साथ गेम्स खेलते हैं। काफ़ी मज़ेदार गेम्स खेलने के बाद एक ब्यूटीफुल सा टाइम एक साथ स्पेंड करने के बाद दोनों आराम करने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सूजन बेह उस कंपनी में जाती है जिस कंपनी का ड्रामा उसे बहुत पसंद आया था, लेकिन अब वो उन्हें वो ड्रामा नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि ये ड्रामा
किसी यंग लेडी को जाए और सूजिन पे अब एक फियांसी के रूप में लोगों के सामने आ चुकी है। इसके कारण उसे अब काफ़ी ओल्ड एज माना जाएगा, ना कि एक यंग लेडी जो कि सिंगल होती है। जिसे सुनकर सूजिन बे हैरान होते हुए कहती है कि मेरा तो सिर्फ एक स्टेटस चेंज हुआ है, बाकी मैं तो वही कि वही हूँ। जिस पर वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता ना, लोगों की नज़रों में भी तो कुछ असर होना चाहिए तुम्हारा। और वो कहता है कि एक कंपटीशन सा होगा जिसमें अगर तुम अपनी किस्मत आजमाना चाहती हो तो आजमा लेना। इसे सुनकर सूजिन बे हैरान होते हुए कहती है कि अरे यार ये क्या है, एक और नया मसला। और तभी उसे डॉक्टर जाओ का मैसेज आ जाता है, तो वो भागी भागी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जैवे अपने एजेंट से मिलने जाता है। उसका एजेंट उसे काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करता है और उसके बाद वो कहता है कि आपने मेरे सारे काम कैंसिल क्यों कर दिए हैं, मेरा कोई भी शेड्यूल नहीं आया इस बार मुझे। जिस पर उसका एजेंट है वो कहता है कंपनी ने तुम्हारे साथ इतनी मदद की, लेकिन तुमने उन्हें क्या दिया बदले में। ये मैं चाहता हूँ कि अब थोड़ी देर के लिए तुम रेस्ट लो और अपने म्यूज़िक पर फोकस करो इंस्टेड ऑफ हमारी कंपनी के लिए काम करने के लिए। जिसे सुनकर जो जैवे है वो हैरान हो जाता है और वो चाहता है कि अगर आप मुझे काम नहीं करवाना चाहते तो ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दें। जिस पर वो कहता है अच्छा तो फिर तुम्हें पता है कितने पैसे भरने। जिस पर जैवे चुप हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर जाओ और सूजिन बे एक साथ एक लाइब्रेरी में जाते हैं जो कि सिर्फ मेंबरशिप कार्ड्स के ओनर के लिए ही होती है। डॉक्टर जाओ से कहती है कि आप मेरे पिक्स क्लिक करेंगे, और जहाँ पर डॉक्टर जाओ उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं और दोनों एक साथ किस शेयर करते हैं जिसकी कोई आदमी पिक्स क्लिक कर लेता है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।